जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको इस वीडियो में दशहरा त्योहार की कथा सुनाऊंगी। त्रेता युग में जब रावण जैसे पापी राजा का अत्याचार बहुत बढ़ गया था तथा उसके कारण धर्म का नाश होने लगा था, तब सभी देवता सहायता मांगने भगवान विष्णु के पास गए थे। यदि सृष्टि में धर्म की हानि होने लगती है तथा अधर्म जीतने लगता है, तब भगवान विष्णु जन्म लेते हैं व धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। इसलिए भगवान विष्णु ने अयोध्या के राजा दशरथ के घर पुत्र रूप में जन्म लिया, जिनका नाम श्री राम पड़ा। महर्षि वशिष्ठ से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद वह पुनः अयोध्या आ गए। तब राजा दशरथ उनके राज्याभिषेक की तैयारी कर ही रहे थे कि श्री राम की सौतेली माँ कैकेयी ने षड्यंत्र के तहत उन्हें 14 वर्ष का वनवास दिलवा दिया। यह सब कुछ योजना के तहत हो रहा था, क्योंकि यदि भगवान श्री राम को वनवास नहीं मिलता तो रावण जैसे पापी का अंत भी नहीं हो पाता। 14 वर्ष का वनवास भी आवश्यक था, क्योंकि रावण की राक्षसों की सेना इतने वर्षों में बहुत बड़ी हो गई थी तथा भयंकर राक्षस भारत की धरती पर भी हर जगह फैले हुए थे। रावण का साम्राज्य समुद्र के उस पार लंका में था, लेकिन इधर भारत की भूमि पर भी उसके राक्षस रहा करते थे। इसलिए 13 वर्ष तक श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण सहित एक एक करके इस ओर के सभी राक्षसों का वध कर दिया। वनवास के अंतिम वर्ष में भगवान की माया से ऐसी घटना घटी जिसने सीधा रावण को चुनौती दे डाली। रावण की बहन शूर्पणखा की नाक व एक कान लक्ष्मण के द्वारा काट दिए गए। यह बात जब रावण तक पहुंची तो वह उनसे सीधे युद्ध करने की बजाय धोखे से श्री राम की पत्नी सीता का हरण कर लंका ले आया। अब यह श्री राम को सीधा चुनौती थी। उन्होंने किष्किंधा के राजा बाली का वध करके उनके छोटे भाई सुग्रीव को वहां का राजा नियुक्त किया। अब सुग्रीव की सेना के साथ श्री राम ने लंका पर चढ़ाई शुरू कर दी। इसके लिए भारत की भूमि से लेकर लंका तक समुद्र पर 100 योजन लंबे सेतु का निर्माण किया गया, जो राम सेतु कहलाया। इस सेतु के द्वारा श्री राम सहित पूरी सेना लंका पहुंच गई। फिर भीषण युद्ध शुरू हुआ, जिसमें एक एक करके रावण के सभी पराक्रमी योद्धा, भाई बंधु, पुत्र इत्यादि मारे गए। अंत में केवल रावण बचा था। हालांकि उसका एक भाई विभीषण युद्ध से पहले ही श्री राम की सेना के साथ जा मिला था, जो बाद में लंका का राजा बना था। दशहरा से पहले तक जब रावण के सभी योद्धा मारे गए, तब रावण ने स्वयं युद्ध भूमि में जाने का निर्णय किया। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन श्री राम व रावण के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में श्री राम ने एक एक करके रावण के सभी 10 मस्तक काट डाले, जो कि बुराई के प्रतीक थे। अंत में श्री राम ने रावण की नाभि में स्थित अमृत को सुखा डाला तथा ब्रह्मास्त्र का अनुसाधन करके उस पापी का अंत कर दिया। श्री राम की अधर्म पर धर्म की इसी विजय के प्रतीक के रूप में हम सभी दशहरा पर्व मनाते हैं। इस दिन रावण, कुंभकर्ण व मेघनाद के पुतलों को जलाया जाता है। लोग नए वस्त्र धारण करते हैं तथा अपने घर पर पकवान बनाते हैं। किसी शुभ कार्य की शुरुआत भी इसी दिन से हो जाती है। यह पर्व हमें हमेशा धर्म का मार्ग अपनाने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, ये थी दशहरा त्योहार की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी आगे की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।